गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग 6 इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन के डेफिनेशन को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.1, 7.2 एंड 7.3 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.4 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 7.4 है उसके सभी प्रॉब्लम्स इस इंटीग्रल्स पर बेस्ड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जैसे फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, यहाँ ध्यान देना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, 1 बाई x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, सॉरी x प्लस ए डी एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इससे हमने इस तरीके से इस इंटीग्रल को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन से ये जो इंटीग्रांड है उसको देखो कैसे लिखूंगा मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इसको अगेन 1/2a कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से 1/2a मैंने कॉमन ले लिया और इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस ए डी एक्स माइनस 1/x प्लस ए डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमें 2 इंटीग्रल्स को सॉल्व करना होगा। कौन कौन से? ये पहला इंटीग्रल है और ये दूसरा इंटीग्रल है। ठीक है, अगर फर्स्ट इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, x माइनस ए को t1 मान लूंगा। ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। तो अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू dt1। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड एक्सप्रेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं x प्लस ए को t2 मान लूंगा। ठीक है, इसको भी मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, इसको भी मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा। अगेन मैं क्या करूंगा, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे dx की वैल्यू हो जाएगी dt2। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 हो जाएगा और एक्सप्रेशन नंबर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अगेन देखो अगर इंटीग्रल 1 में इन दोनों की वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2a इंटीग्रल ऑफ dx की जगह मैं क्या रखूंगा, dx की जगह dt1 और x माइनस ए की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, t1 माइनस इंटीग्रल ऑफ dt2, dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, dt2। ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस ए की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, t2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/t1 विद रिस्पेक्ट टू t1 क्या होता है और इंटीग्रल बाई 1/t2 विद रिस्पेक्ट टू t2 क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1/2a इंटीग्रल ऑफ 1/t1 विद रिस्पेक्ट टू t1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लॉग मॉड t1 हो जाएगी, माइनस ये क्या हो जाएगी, लॉग मॉड t2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो लॉग a माइनस लॉग b की वैल्यू क्या होती है, लॉग a माइनस, यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ गया, ये लॉग a माइनस लॉग b
की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log a बाई बी, लिख सकते हैं या नहीं? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई बी। ठीक है, तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमें मिल जाएगा 1/2a log mod t1 डिवाइडेड बाई t2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू है x माइनस ए और t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू है x प्लस ए। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें यहाँ पे, इन दोनों वैल्यूज को t1 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x माइनस ए, और t2 की जगह x प्लस ए अगर हम लोग पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2a log mod x, t1 की जगह क्या पुट करेंगे, x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.4 के, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पर इस फॉर्म का, इस इंटीग्रल के इस फॉर्म का यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसका रिजल्ट आपको याद है, यानी इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2a log mod x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट होती है, अगर ये एक्सप्रेशन, ये रिजल्ट आपको याद है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यही आपका रिजल्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल की को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 1 को, वैसे ही इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं a² माइनस x² को कैसे लिख पाऊंगा, यहाँ देखना, मैं a² माइनस x² को लिखूंगा 1/a माइनस x इंटू a प्लस एक्स, लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि a² माइनस b² की वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हम जानते हैं। देखो, मैं पार्शियल फ्रैक्शन अगर करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/2a, इसको मैं लिखूंगा 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स, लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। ठीक, 1/2a को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ dx बाई a प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 2 इंटीग्रल्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, कौन कौन से इंटीग्रल्स, कौन कौन से इंटीग्रल्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये पहला इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करना होगा, और ये दूसरे को सॉल्व करना होगा, दूसरे इंटीग्रल को। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगेन इंटीग्रल नंबर 2 को भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, a माइनस एक्स को अगर मैं यहाँ पे a माइनस एक्स को अगर मैं t1 मान लूँ और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा माइनस dx इज इक्वस टू dt1। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt1। ठीक है, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको इंटीग्रल नंबर 2 को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, a प्लस एक्स को t2 मान लो, क्या मान लो, a प्लस एक्स को t2 के बराबर सब्स्टिट्यूट करके
x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें dx की वैल्यू dt2 मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इंटीग्रल 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम dx की जगह माइनस dt1 और a माइनस एक्स की जगह t1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रल नंबर 1 कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1/2a इंटीग्रल माइनस dt1 डिवाइडेड बाई t1। ठीक है, और इंटीग्रल नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए dx की जगह हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, dt2, और a प्लस एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t2। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ dt2 डिवाइडेड बाई t2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/t1 विद रिस्पेक्ट टू t1 की वैल्यू क्या होती है, और इंटीग्रल ऑफ 1/t2 विद रिस्पेक्ट टू t2 की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2a लॉग मॉड t1। ठीक है, इसके आगे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे, प्लस लॉग मॉड t2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर ऐड करेंगे। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो गया, जैसे मान लो इसको मैं लॉग a मान लेता हूं, प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग b, सॉरी माइनस लॉग b। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी log a बाई b। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log a बाई b। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/2a log t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन t1 और t2 की वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, 1/2a log t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू है a प्लस एक्स, तो t2 की जगह a प्लस एक्स मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और t1 की जगह क्या है, t1 की जगह मैं a माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट करूंगा a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो हमें मिला, इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और इस रिजल्ट को, ये जो हमें मिला है, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.4 और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और अगर आपको इस इंटीग्रल का ये रिजल्ट, ये आंसर याद है, तो बहुत ही कम समय में बहुत ही ईजिली आप प्रॉब्लम्स को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये रिजल्ट नंबर 2 है, रिजल्ट इसको याद रखना है। ठीक है, मेमोराइज करके रखना है आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा मैं x को क्या मान लूँगा, यहाँ पे x को मैं मान लूँगा a tan थीटा। मैं क्या मान लूँगा, x को a tan थीटा मान लूँगा, और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। तो अगर हम x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। और ये क्या, ये तो कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले से ही, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से dx की वैल्यू मिल जाएगी a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, यहाँ से हमें दो एक्सप्रेशंस मिल गए, एक्सप्रेशन 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन से अगर हम लोग x की वैल्यू और dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, देखना यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई x की जगह मैं क्या लिखूंगा, a tan थीटा। ठीक है,
तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, a tan थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जो वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, हम लोग इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ a sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 बाई a इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थीटा 1 बाई ए बाहर है, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो हमें इंटीग्रल किसका कैलकुलेट करना था, हमें इंटीग्रल एक ऐसे फंक्शन का कैलकुलेट करना था जिसमें दो टर्म्स हैं, एक x है दूसरा a है, x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है। हमारा आंसर क्या आया, थीटा के टर्म्स में आया। तो थीटा को हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, x और a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो एक्सप्रेशन नंबर 1 से यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर a tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, x दी हुई है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाई ए। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, इस वैल्यू को इस गिवन रिजल्ट्स में अगर हम लोग पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और ये एक रिजल्ट है और इसको भी आपको क्या करना है, मेमोराइज करके रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, ये एक रिजल्ट है। ठीक है, इसको हमेशा आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे हमें इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे x को a sec थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट करूंगा, मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पे x को क्या मानूंगा, मैं यहाँ पे x को मानूंगा a sec थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो अगर x को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग dx बाई डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, a कांस्टेंट है और sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से dx की वैल्यू मिल जाएगी a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन मिल गया है, पहला और ये दूसरा। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन से अगर हम लोग x और dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखना हमें क्या करना है, x की वैल्यू और dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अगेन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, x की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a sec थीटा। ठीक है, x की जगह
ए सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर से मैं रूट के अंदर से ए स्क्वायर को रूट के बाहर ले लूँगा तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ए सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ए रूट ऑफ क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा, ये देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है या नहीं। तो अगेन हम इस इंटीग्रल को कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, या ए से ए कैंसिल हो गया और ये हो गया सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब टेन थीटा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बचेगा क्या, बचेगा इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा अगर मैं लिखने की कोशिश करूं यहाँ पे, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं कि इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमारा जो इंटीग्रांड था वो क्या था, वन बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब इसमें दो टर्म है, एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा ए कांस्टेंट है। हमारा आंसर जो आया वो क्या है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू x और a के फॉर्म में यहाँ पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे, देखो एक्सप्रेशन नंबर 1 से, इस एक्सप्रेशन से मैं सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, अगर मैं a सेक थीटा की वैल्यू अगर x है तो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा की वैल्यू को, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई ए हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेक थीटा की वैल्यू को क्या लिख लूँगा, इसकी वैल्यू को मैं x बाई ए लिख लूँगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू को कैसे लिखूँगा मैं, हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होती है, और सेक थीटा की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, x बाई ए है। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए का होल स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, सेक थीटा की वैल्यू मिल गई और टेन थीटा की वैल्यू मिल गई इन द फॉर्म ऑफ x एंड a। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये है कि अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और तो हम इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा मेथड है, अगर हम दूसरे मेथड से टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ठीक है, ये क्या है, ए बी
एंड सी। ठीक है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, और इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तो अगर सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखना, अगर सेक थीटा की वैल्यू x बाई ए है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से AB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AB बाई BC होगी या नहीं। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या है, यानी बेस की वैल्यू क्या है, A है। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड है, मेथड 2 है। इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सेक थीटा की वैल्यू x बाई ए है तो टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड 2 है और ये मेथड नंबर 1 है। इन दोनों ही मेथड से हम लोग सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू अगर गिवन है तो टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर देखना क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा लॉग मॉड सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x बाई ए है, प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए मॉड प्लस C1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिखेंगे लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस C1। ठीक है, अगेन इसको कैसे लिख पाएंगे, लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a प्लस C1। ठीक है, अब माइनस लॉग a प्लस C1 को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि लॉग a भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम का इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, और एक रिजल्ट है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो प्रॉब्लम नंबर 5 को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं x को a साइन थीटा मान लूँगा। क्या मान लूँगा, मैं यहाँ पे x को a साइन थीटा मान लूँगा। ठीक है, x को मैंने क्या मान लिया, a साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx बाई डी थीटा से। ठीक है, यहाँ पे a कांस्टेंट है और साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हमें मिल गए, पहला एक्सप्रेशन ये, दूसरा एक्सप्रेशन ये। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन से अगर हम लोग क्या करें कि x और dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा, a cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a साइन थीटा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें a कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, a को अगर मैं रूट से बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये
रूट से बाहर ए को ले लिया हमने, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगेन हम लोग इस इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अगर हम इस इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हम इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इंटू डी थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करना होगा। तो इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब थीटा को हमें क्या किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, थीटा को हमें ए और एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रांट है, जो हमारा ये फंक्शन है, वो ए और एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन नंबर 1 से यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से हम लोग साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा, और अगर हम लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस प्रॉब्लम का ये आंसर होगा और एक रिजल्ट है, इसको याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत ही ईजिली और बहुत कम समय में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं x को क्या मानूंगा, यहाँ पे मैं x को ए टेन थीटा मानूंगा, ए टेन थीटा। ठीक है, x को मैंने क्या मान लिया, ए टेन थीटा मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, x को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx बाई डी थीटा से। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी। dx की वैल्यू क्या मिलेगी, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है और ये 2 है। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन से अगर हम x और dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। dx की जब मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, x की जगह मैं ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस रूट से, ये गिवन रूट जो है, इस रूट से ए स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल लूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, होती है नहीं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ ए से ये कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा।
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ये रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक थीटा हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ, यहाँ देखना मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसकी वैल्यू होगी लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रांड क्या था, हमारा जो इंटीग्रांड था 1/√ऑफ x² प्लस a² था। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन है वो x और a के फॉर्म में है। हमारा आंसर क्या है, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमें सेक थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो x और a के फॉर्म में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी, पुट करनी होगी। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे, हम जानते हैं हमने क्या मान रखा है, x को a टेन थीटा के बराबर मान रखा है। तो यहाँ से हमने क्या मान रखा है, यहाँ देखना हमने x को a टेन थीटा के बराबर मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी x/a। ठीक, तो टेन थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, मतलब टेन थीटा की जगह हम लोग x/a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सेक थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर आप टेन थीटा की वैल्यू x/a है तो आप सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा A, B एंड C। ठीक है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ और टेन थीटा की वैल्यू x/a है तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी x और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी। ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेस है। तो हम लोग ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी की वैल्यू जो हो जाएगी x² प्लस a² के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ से हम लोग सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए सी बाई हाइपोटेनियस बाई बेस, बेस क्या है बी सी। ठीक, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, रूट ऑफ x² प्लस a² डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू a। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें सेक थीटा की भी वैल्यू मिल गई और टेन थीटा की वैल्यू x/a है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, रूट ऑफ x² प्लस a² डिवाइडेड बाई a प्लस टेन थीटा की जगह x/a। ठीक है, मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड, इसको हम x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² डिवाइडेड बाई a लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ठीक है, अगेन इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² माइनस लॉग मॉड a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। अब देखो यहाँ पे लॉग a भी कांस्टेंट है और C1 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम लोग क्या मान लेंगे, C मान लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आएगा लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी आपको मेमोराइज करके रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 6 इंटीग्रल्स यहाँ पे सॉल्व किए। इन इंटीग्रल्स पर बेस्ड आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 7.4 है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो इन इंटीग्रल्स पर बेस्ड हैं। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।